मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा आदाब व सलाम। मैं हमेशा बात करता हूँ अपने पूरे हिंदुस्तान की। जो हिंदुस्तान हमारी आन बान शान है। जम्मू कश्मीर हमारा एक रिहायशी गाह है, जिसे हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के हैं। हमारी रिहाइश गाह है ये जम्मू कश्मीर। लेकिन हमारी जो पहचान है, हमारी जो आन बान शान है, वो हमारा हिंदुस्तान है। ये सब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और मैं हमेशा अपने हिंदुस्तान की बात करूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा। मुझे मालूम है मेरे सुनने और देखने वाले हमेशा यही सोचते हैं कि जाकिर बाज़दार हिंदुस्तान की बात करता है, हमारे जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता है, हमारे जम्मू कश्मीर की हुकूमत की बात नहीं करता है, हमारे जम्मू कश्मीर की सिस्टम की बात नहीं करता है। हमारी जो पूरी बॉडी है वो हिंदुस्तान है, जिसे हम भारत कहते हैं। और आप जब भी कोई सर्टिफिकेट या कोई भी पेपर वर्क आप करोगे, उस पे इंडिया का नाम आता ही आता है। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर। कुछ भी, कोई भी कागज़ आपका, जब भी आपको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने पेपर बनाने पड़ते हैं, उसमें हमारे हिंदुस्तान का लफ्ज़ आता ही आता है। क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर हमारा एक स्टेट है और जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का एक अंग है, एक हिस्सा है। हमें सबसे पहले अपने आप को एक हिंदुस्तानी कहने का हक है। उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर है, जिस जम्मू कश्मीर के हम रहने वाले हैं, जिस जम्मू कश्मीर से हम वाबस्तगी हमारी है। लेकिन पहले हमारा मुल्क है, जिस मुल्क में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या आने वाले वक्त में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने इस किस्म के फैसले हिंदुस्तान के लिए लिए जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम के खिलाफ थे। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए थे। वो आप लोगों के लिए नहीं थे, वो हम लोगों के लिए नहीं थे, वो हमारे खिलाफ थे। जितने भी फैसले उन्होंने लिए हैं, उस कुर्सी पे बैठ के जो भी उन्होंने किया है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि इस किस्म के लोग उन कुर्सियों पे बैठे जो हिंदुस्तान की आवाम का मुस्तकबिल संभाल सकते थे, हिंदुस्तान की गरीब आवाम का बेहतरी और खूबसूरती के लिए उस कुर्सी पे बैठे थे, जो कुर्सी हिंदुस्तान की गरीब आवाम के लिए ऐसे फैसले सुना सकती थी जिससे हिंदुस्तान की आवाम का भविष्य बन सकता था। भविष्य मतलब मुस्तकबिल बन सकता था। लेकिन उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल करके
उस कुर्सी पे बैठकर हुकूमत के दबाव में आके जो फैसले उन्होंने लिए वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हिंदुस्तान की गरीब आवाम सब कुछ जानती है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में वो ताकत नहीं है, उनके पास वो पावर नहीं है कि वो इतिहास को बदल सके। वो हिंदुस्तान की आवाम जो चाहती है, जो उनका मकसद है, जो उनका मंशूर है, नहीं कर पा रही है। अगर वहीं पे हम देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे जिन्होंने तो पूरी दुनिया में, मैं समझता हूं कि मेरी सोच के हिसाब से पूरी दुनिया में उन्होंने एक इतिहास रचा है, एक इतिहास बनाया है अपनी कारकर्दगी का। मतलब जो वो कर रहे हैं उसका एक इतिहास उन्होंने बनाया है। शायद आने वाले वक्त में इस इतिहास को न कोई भूल सकता है और ना ही कोई अपनी जहन से इसको खारिज कर सकता है। ऐसा इतिहास हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बनाया है, जो किसी की सुनता ही नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि आने वाले वक्त में हमारे इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत दे जाते वक्त, ताकि जाते जाते वो अपनी इस कुर्सी की इज्जत रख सके, अपनी मर्यादा रख सके। जैसे हमारे चंद्रचूड़ साहब ने जो इतिहास लिखा, उस किस्म का इतिहास हमारे हिंदुस्तान की गरीब आवाम नहीं चाहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उस किस्म का इतिहास लिखकर जाएं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की, हमारे मुल्क की गरीब आवाम की बद्दुआएं उनके साथ हों। कब तक ऐसा करेंगे? जब तक उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं तभी तक वो इस हुकूमत की गुलामी कर सकते हैं। जब वो इस कुर्सी से उतरेंगे, फारग हो जाएंगे, हर चीज की लिमिट है, हर चीज की उम्र है, हर चीज आने वाले वक्त में अपने इतिहास को खारिज कर देती है। और आने वाला वक्त जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, मैं समझता हूं, बहुत ही बुरा होगा। उसका इतिहास जो पिछले तकरीबन 2022 में, 25 मई 2022 में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी कुर्सी पे बैठे थे। 3 साल हो रहे हैं तकरीबन। वो अपने इतिहास को, जो ये 2.5-3 साल का समय उनको मिला ना, वो अपने इतिहास को
इस तरह से अपने आप को और अपने सिस्टम को कोसेंगे, शायद सुनने वाला कोई नहीं होगा। मोदी जी हमेशा नहीं रहेंगे, अमित शाह जी हमेशा नहीं रहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस किस्म के काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम के खिलाफ है। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की गरीब जनता कुछ कर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि सारा जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह के पास है। 7 दिन हो गए महाराष्ट्र में हुकूमत नहीं बन रही है। आप सब सोच सकते हो, इतना बड़ा बहुमत लेके भी, इतनी बड़ी जीत लेके भी महाराष्ट्र में हुकूमत नहीं बन रही है। इसकी क्या वजह है? ये आप भी सोच सकते हो, हम भी सोच सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान के गरीब अवाम भी सोच सकती है कि यह ज़बरदस्ती वाली हुकूमत है। जानबूझ के महाराष्ट्र में ऐसा खेल खेला गया जिससे हिंदुस्तान की पूरी अवाम परेशान है। हिंदुस्तान के रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी अवाम है, वो सोचने पे मजबूर है, आखिर ऐसा क्या हुआ? जितना भी हमारा हिंदुस्तान का जो मीडिया है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पूरा मीडिया जो दिखा रहा था महाराष्ट्र का रिजल्ट, उसके खिलाफ वो रिजल्ट आया। आखिर ऐसे कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की गरीब जनता को, हिंदुस्तान में रहने वालों को ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह है? सब कुछ हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान की आवाम के खिलाफ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो हिंदुस्तान की आवाम, जो हिंदुस्तान के रहने वाले, जो हिंदुस्तान को अपनी जान से ज़्यादा चाहने वाले लोग